नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल जीके का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं VMOU कोटा BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस यानी पेपर कोड PS02 मॉडल पेपर के बारे में। तो दोस्तों, हर एग्ज़ाम की तरह इस एग्ज़ाम में भी आपको 14 से 15 क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न अति लघुतरातम से देखते हैं अपन। मनु के राज्य संबंधी विचार लिखिए। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु के विचार व्यक्त कीजिए। तो उसके मतानुसार राज्य की उत्पत्ति समाज में सुशासन तथा व्यवस्था रखने के लिए हुई है। मनु का मानना है कि जिस समय समाज में कोई राजा नहीं था, उस समय समाज में चारों ओर भय और आतंक का साम्राज्य व्याप्त था। दूसरा प्रश्न है, मनु द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के दो कार्य बताइए। तो देखिए, राज्य का प्रथम कार्य है लोक कल्याण का कार्य और दूसरा है बाह्य शत्रुओं से राज्य की रक्षा करना। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, चौथा प्रश्न है सुमेलित करना है, जिसमें कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है और दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। तिलक की पुस्तक का नाम गीता का रहस्य है और MK यानी महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम हिंद स्वराज है। अगला प्रश्न है, पांचवा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए दो समाज सुधारों को बताइए। तो सती प्रथा पर रोक लगाना और समाज में बाल विवाह तथा स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु किए गए प्रयास। सातवां प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए दो ग्रंथों के नाम बताने हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, तिलक के अखबारों के नाम लिखिए। तो केसरी और मराठा। नौवां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 10वां है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, उक्त कथन को बताइए या समझाइए। तो ये जो उक्त कथन है वो शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो इसका मतलब होता है कि वह कहना चाहता है कि वह मनुष्यों के मध्य अंतर को स्वीकार करते हुए उन्हें एक ही ईश्वर की संतान मानते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नव मानवतावाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवेंद्रनाथ राय द्वारा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैंने सेशन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, वो भी आप ज्वाइन कर लें। और मैंने चंद्रयान 3 से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, 15 क्वेश्चन। तो उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखें एग्ज़ाम के बाद। अगला प्रश्न है, 13वां संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किस भारतीय राजनीतिक ने प्रतिपादित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण द्वारा। अगला 14वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शुक्र के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो कुल 7 अंग हैं। ये भी ध्यान रखना, आपको अति लघुतरतम प्रश्न बन सकता है, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो स्वामी अमात्य मित्र कोश राष्ट्र ध्रुव और बल। 15वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न कुछ नहीं योगी है। तो राष्ट्रवाद से तात्पर्य लोगों के ऐसे विचारों से है जिसमें वह स्वयं इतिहास, परंपरा, भाषा और संस्कृति के आधार पर उस देश के निवासी मानते हैं, एकजुट होते हैं और एकजुटता के आधार पर देश कल्याण व राज्य समुदाय की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परिभाषा भी बहुत अच्छी लिखी है मैंने। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति राजा राम मोहन राय का दृष्टिकोण क्या था? तो देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे वो ब्रिटिश प्रशासकों में प्रमुख थे और वे शासन को भारत के लिए एक ईश्वरीय वरदान मानते थे। यानी राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए ईश्वरीय वरदान मानते थे। उसका मानना था कि ब्रिटिश शासन से भारत के लोगों में चारित्रिक विकास, न्याय तथा शिक्षा का प्रसार होगा। 17वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा
मांग किए गए 2 प्रशासनिक सुधार, यानी उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कुछ मांगे की थी। तो उन मांगों में से आपको 2-3 पूछी जा सकती हैं। तो पहली है किसानों पर लगान में कमी कराना। तो उन्होंने किसानों के जो लगाई गई जो लगान थी उसमें कमी करने का अनुरोध किया ब्रिटिश सरकार से। और प्रशासनिक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति, यानी प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति और राजस्व वृद्धि हेतु वैकल्पिक उपाय, तो ये उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की थी। 18वां प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, इसकी स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। अगला 19वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वर्ण व्यवस्था, यानी वर्ण व्यवस्था के प्रति महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार व्यक्त करने हैं। तो देखिए, दयानंद सरस्वती भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के समर्थक नहीं थे, क्योंकि ये समाज का जन्म आधारित वर्गीकरण है। जबकि जो दयानंद सरस्वती जी हैं जो हैं वो वैदिक वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, जिसमें वर्ण का निर्धारण जन्म से नहीं गुण व कर्मों से होता है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोखले ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति लागू करने का समर्थन क्यों किया? तो गोखले भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति लागू करने के समर्थक थे। उसका मत था कि पाश्चात्य शिक्षा द्वारा ही भारतीय जनमानस को परंपरागत अज्ञान अंधविश्वास कुरीतियों से मुक्त किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं अति लघुतरातम प्रश्न की। तो इसमें बात डालते हैं। तो इन सभी के आंसर्स लगभग मैंने 15 प्रश्न दिए हैं, तो इन सभी के आंसर 5 या 7 प्रश्न के आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है मनु द्वारा प्रतिपादित मानव जीवन के 4 आश्रमों के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य के बारे में बताना है आपको, विचार व्यक्त करने हैं। और अगला प्रश्न है कौटिल्य के अनुसार एक योग्य राजा के क्या गुण होने चाहिए? तो यहाँ पर कौटिल्य गलत होगा, यह कौटिल्य होगा। और चौथा प्रश्न है कौटिल्य द्वारा षड्यंत्र, यानी कौटिल्य जो द्वारा प्रस्तुत षड्यंत्र नीति क्या थी उसके बारे में समझाना है। तो इन तीनों में से एक प्रश्न तो आना ही है, लेकिन आपको अच्छी तैयारी करनी है। अगला जो प्रश्न है राष्ट्रवाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। छठा प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा मांग किए गए प्रशासनिक सुधार पर प्रकाश डालना है, तो उनके बारे में आपको पूरे विस्तार से लिखना है। सातवां प्रश्न है स्वतंत्रता पर राजा राम मोहन राय के विचारों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रेस की स्वतंत्रता पर राजा राम मोहन राय के विचार बताइए। आठवां प्रश्न है राष्ट्रवाद पर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार का वर्णन कीजिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लघुतरातम प्रश्न 8 तक की। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न दयानंद सरस्वती के योगदान का प्रशिक्षण, विवेकानंद के योगदान का प्रशिक्षण, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में गांधी जी के विचार, जवाहरलाल नेहरू का द्वारा प्रतिपादित पंचशील सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का प्रशिक्षण करना है। और समग्र क्रांति क्या है समझाना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब निबंधात्मक प्रश्नों की बात की जाए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राजीव गुरुती के बारे में मनु के क्या विचार थे, यहाँ पर मनु और कुटली द्वारा